रहे हो दिल संभलता नहीं, कितना उत्साहित हैं और काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे थे कि इस तरह का कुछ आया और आपके लिए काफ़ी बड़ी बात है, क्या कहना है इसको लेकर? बड़ी खुशी है कि दिल संभलता नहीं एक बहुत ही रूटेड एक इंडियन मेलोडी है, हमारे 90s का फील है उसके अंदर। और अलका जी जो हमारी इस कंट्री के संगीत की लेजेंड हैं, उनके साथ ये मैंने ड्यूट किया है और ये ड्यूट जो है वो मेरी दिल की बहुत बड़ी तमन्ना को पूरा करता है कि उनके साथ मेरा एक गीत रिलीज़ होता और जिसमें मैं उनके साथ गाता रोमांटिक गाना। थोड़ा सा प्यार थोड़ा है बाकी, वो मेरी ज़िंदगी का पहला गीत था जिसे अलका जी और उदित जी ने गाया था। और आज इतने सालों बाद, 23 सालों बाद, अलका जी के साथ मैंने खुद ड्यूट गाया, खुद कंपोज़ किया और मेरे ही चैनल MWM एंटरटेनमेंट और मेरे ही म्यूज़िक लेवल पर रिलीज़ हुआ है, तो इसकी बड़ी खुशी है मुझे। तो आपने खुद बोला कि थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, वो गाना 20 साल पहले करीब आया था, 20-21 साल हो गया, 2002 में आया था ये। तो इतने साल के बाद भी इतना पॉपुलर है ये गाना, क्या इसका रीज़न ये है कि वो बॉलीवुड फिल्म का गाना था, एक बड़ी बजट की फिल्म थी और बड़े स्टार्स थे उसमें? हाँ, बॉलीवुड हमारे हिंदुस्तान का मेन, बॉलीवुड और क्रिकेट जो है वो तो मेन स्टे है। और बॉलीवुड के संगीत की जो शक्ति है, उसकी जो रीच है वो बहुत बड़ी है, बिकॉज स्टार्स के चेहरों पर गीत आता है। स्टार्स रणबीर कपूर, शाहरुख खान, सलमान भाई, इन सब लोगों की जो पॉपुलैरिटी है उससे गीत ज़्यादा सक्सेस और ज़्यादा मकबूलियत पाता है। अब इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का भी दौर है, किसी तरह धीरे धीरे हम लोगों को ये स्पेस मिल रहा है कि हम अपने दिल की ख्वाहिश, अपने दिल का संगीत जो है, जिसको हम बहुत मानते हैं और जो सोचते हैं कि वो हमारे दिल के करीब है, हमारे पास मौका है कि हम उस चीज़ को रिलीज़ कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। और उसकी सक्सेस और नॉन सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है कि जनता जो है वो उसको अगर डिस्कवर करती है और सुन पाती है और उन तक ये मैसेज पहुंच जाता है, तो डेफिनेटली बहुत लोगों तक गाने की पहुंचने की क्षमता बढ़ जाती है। जब ऐसी नौबत आती है कि किसी के फादर को उनके बेटे के नाम से पहचाना जाए, तब कितनी खुशी मिलती है? बात कर रहा हूँ आपके दोनों बेटे की, कितना ज़्यादा कामयाबी पाया है। और अमल और अरमान जो है वो बड़े सिंसियर और डेडिकेटेड बच्चे हैं। उनको अपने क्राफ्ट और अपने संगीत से बहुत प्यार है और वो बड़ी खुशी होती है मुझे कि वो अपने अपने कार्य में, अपने काम में बिल्कुल अपने आप इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली मेरी मदद के बगैर काम करते हैं। और ये जो एक खुशी मुझे होती है, क्योंकि मुझे कभी स्टूडियो में जाकर अमल को ये नहीं बताना पड़ता है उसे करना क्या है, और ना ही अरमान को ये सिखाना पड़ता है कि कैसे गाना है। तो ये ईश्वर का बहुत बड़ा मेरे को वरदान है और बहुत बड़ी एक आप कहिए कि फ़ादर को सबसे बड़ी खुशी होती है कि उसका अस्तित्व, जो उसकी पहचान है, उसके बच्चे उसको दिलाते हैं। और वो एक फ़ादर के लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती कि वो अपने बच्चों के नाम से पहचाना जाए। ये कहना चाहूँगा कि एक्टिंग में मैं हाथ ट्राई किया था, महाभारत जैसे शो में काम किया, बाजीगर और कई फिल्मों में छोटा ही रोल किया था, लेकिन सब बड़े प्रोजेक्ट्स थे। फिर एक्टिंग को लेकर क्या हुआ ऐसा कि आपने म्यूज़िक इंडस्ट्री में आने का सोचा? एक्चुअली मेरे को लोगों को ये पूछना चाहिए कि आपने संगीत को पहले क्यों नहीं चुना और आप इधर उधर क्यों भटके। और संगीत जब आपके विरासत में आपको मिला था, आपके सरदार मलिक साहब आपके पिता थे, ब्रदर अनूप मलिक थे, तो संगीत से आप दूर क्यों रहे और क्यों कोशिश नहीं की शुरू से कि संगीतकार बने। तो मुझे लगता है क्वेश्चन वो सही है, क्योंकि जो मेरी जो DNA में है, जो मेरी फितरत में है, वो तो संगीत है, उससे मैं बच नहीं पाया। और आज इतने सारे गानों के बाद और मेरे बच्चों के इतने सारे सक्सेसफुल गानों के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है कि थैंक गॉड कि मैंने संगीत को अपनाया। और मेरे हिस्से के अंदर जो भी गाने आए, 100, 125, 150 गाने जो भी मैंने रिकॉर्ड करके रिलीज़ किए, बड़ी बड़ी फिल्मों में मेरे गाने आए, तो कहीं ऐसा लगता है कि ये परंपरा जो हमारी संगीत की है, हमारी फैमिली की जो है, वो मेरे द्वारा चली और फिर मेरे बच्चों ने इसको आगे ले जाने की कोशिश की और कोशिश कर रहे हैं। फिल्मफेयर अवार्ड मिला था, और मन की बात करें, वो वक्त आपके लिए कितना सुनहरा था? क्योंकि अवार्ड्स मिलना और फिल्मफेयर मिलना बहुत बड़ी बात होती है। जी, वो एक ही दिन में बेस्ट सिंगर का अवार्ड अरमान को आर डी बर्मन का मिला था और अमल को सूरज डुबाए का बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। तो दोनों बच्चों को फिल्म फेयर मिलना एक ही दिन पर, तो आई वॉज़ वेरी इमोशनल। और अवार्ड्स जो हैं वो इंसान को प्रोत्साहित करते हैं, इंसान को एक इंस्पिरेशन मिलता है और अच्छा काम करने के लिए। और हम लोग सिवाय संगीत के और कुछ ऐसा तो काम जानते नहीं हैं। संगीत हमारी
कूट कूट के हमारे डीएनए में है और कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा हम म्यूज़िक बना के लोगों के दिल तक पहुँचे, बस यही ट्राई है। और मलिक ख़ानदान को जो भी प्यार मिला है दर्शकों से, सुनने वालों से, उनको मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि ये चीज़ हम लोगों को इस ज़िंदगी में संगीत बनाने का मौका मिला और आपके दिलों तक पहुँचने का मौका मिला है। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा, आज के दौर में माध्यम भी बहुत है, मौका भी बहुत है, जो भी म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन लॉन्गेविटी जिसे कहते हैं कि एक संगीत बना अगर कोई बनाता है तो वो चाहता है कि लोगों के जहन में वो बसे, तो वो कहाँ तक आपको लगता है लैग कर रहा है म्यूज़िक को लेकर? क्योंकि जो आपका गाना, जो पहला गाना था, वो इतने समय तक चला, बहुत मतलब लंबा समय था। अभी 8 से 10 साल पहले की बात करें, 15 साल के जो भी गाना आ रहा है, लोग उसको सुनते तो हैं लेकिन याद नहीं रखते, जहन में रख नहीं पाते हैं उस संगीत को। मुझे लगता है कि डेफिनेटली जिस तरह की फिल्में भी बन रही हैं फिल्में पे डिफ़ाइन होता है कि संगीत कैसे बनेगा। रोमांटिक फिल्मों को ज़्यादा रोमांटिक गाने सक्सेसफुल मिलते हैं, और अगर किसी पिक्चर में बहुत ज़्यादा आइटम गाने हैं तो फिर वो डांस वाले आइटम गाने बनते हैं। कहीं ऐसा स्क्रिप्टिंग में और स्टोरी राइटिंग में भी फ़र्क आया है, जहाँ पर संगीत जो है वो एक नए तरीके से लोग लेके आना चाहते हैं, नए साउंड के साथ लेके आना चाहते हैं, नई सिंगिंग के साथ लेके आना चाहते हैं। बट हिंदुस्तान में मैंने देखा है कि इंडियन पब्लिक जो है वो मेलोडी से जुड़ती है, तो आज भी एक मेलोडिक गाना और एक लव सॉन्ग वाला गाना जो होता है वो ज़्यादा पॉपुलर होता है और लोगों के दिलों तक पहुंचता है और बरसों तक रहता है, अगर उसकी मेलोडी गाढ़ी हो तो। खामोशी आती है, फेलियर आता है, और फिर उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये ऐसा है, ये शो बिज़नेस की जो दुनिया है वैसे ही है, रोशनी है, चकाचौंध है, स्टारडम है, फिर अचानक अंधेरी रात आती है, फिर आप उसमें जूझते हैं और उसमें स्ट्रगल करते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि इंसान अगर अच्छे बीज बोता है और अच्छी फुटप्रिंट छोड़ता है तो अच्छा बुरा वक्त सबके साथ चलता है, लेकिन आपकी अच्छाई आपके साथ रहती है। आपके अच्छे होने का जो, और आपके स्वभाव से अच्छा होने का और अच्छा काम करने का जो कोशिश होती है, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके आपकी लॉन्ग लाइफ तक आपकी इक्विटी बनती है। और आज का दौर ऐसा है कि अगर अच्छा गाना है तो, और अच्छा संगीत है तो आपको रॉयल्टीज़ में और बहुत सारी जो लेटर ऑन जो अभी डेवलपमेंट हुई हैं, तो एक आर्टिस्ट को उसके संगीत की जो कीमत है वो किसी न किसी तरह उस तक पहुंचेगी और वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा।